अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ताडा ठीक को ना। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो चलो यार चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करेंगे एक वायरस की जो 5 बहनों की शक्ल में हम पे नाजुल हुआ है, जिसको लोग सिस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन आजकल इन बहनों में एक इजाफा और भी हुआ है, ये 5 से 6 हो चुकी हैं और छठी का नाम पता है क्या है? अरे बाजी। वैसे कहने को तो ये 6 की 6 बहनें डेली ब्लॉगर हैं, लेकिन काम इनका दुनिया भर की बगैरती इकट्ठी करके अपने चैनल पे अपलोड करना है। ऐसा मत करो मेरी जान। तो इनका व्लॉग स्टार्ट होता है इकरा कवल से, फिर बारी बारी 6 की 6 बहनों की तरफ जाता है, फिर वो 6 की 6 बहनें अपनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की चवलें मारती और फिर व्लॉग हो जाता है एंड। और इनका डेली व्लॉगिंग इसी तरह चलता है और फिर होती है डॉलर्स की बरसात। बस इनकी डेली की यही रूटीन है कि डेली कुछ अलग तरह की चवलें मारनी और दिन का व्लॉग निकालना और उसको अपलोड कर देना। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मेरे को एक चीज ही समझ आती है, इनको आवाम कौन सी फॉलो करती है? हमारी तरफ तो कोई भटकता भी नहीं है, हमको तो कोई फॉलो भी नहीं करता, देखता भी नहीं है, तो इनकी तरफ कौन घूमता है? मतलब इनसे तो 200 गुना अच्छा ही कंटेंट बना रहे हैं भाई साहब। तो इन 6 की 6 बहनों की हेड है इकरा कंवल, बाकी की सारी तो उसके नक्शे कदम पे चलती हैं भाई साहब, क्योंकि डेली व्लॉगिंग में अपना कदम पहले उसी ने जमाया था। और इनके अम्मा अब्बा क्या फ्रेंडली है भाई साहब, बेटियां नाच रही होती हैं, खुद भी साथ आके ढुमके लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर हमारे वाले हमको ऐसी हरकतें करते हुए देख लें तो फिर वो हमें दरवाजे पर खड़ा करेंगे और नीचे फेंकेंगे 5 का सिक्का और बोलेंगे उठा। जैसे ही हम उठाने के लिए झुकेंगे लात मार के सीधा बाहर कर देंगे और बोलेंगे दोबारा वापस मत आ जाइयो। और इनके अम्मा अब्बा भाई साहब क्या ही हैं, उनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। आहा, बहुत चंगा नाम है। चलो यार नजर डाल लेते हैं इनकी थोड़ी सी बगैरती पर, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताने वाला। इन 5 बहनों की जो हेड है ना इकरा कंवल, ये बहुत ही जल्द तुम्हें इस पोजीशन में मिलेगी, क्योंकि भाई साहब FIA की तरफ से दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया इन लोगों को। एक इकरा कंवल को मिला, एक अनस अली को मिला और एक और रजब भट्ट, वो तो बैठा वही बाहर, उसका क्या करना है। ये कंवल बाजी पता नहीं क्यों बाहर घूम रहे। डकी भाई को तो बाहर निकलने ही ना दे रहे तुम, उसको तो तुमने अंदर दबोच के रखा हुआ, तो इसको भी डालो ना अंदर, करो थोड़ा हमें रिलीफ मिले, हफ्ते डेढ़ का सुकून मिले हमें। लेकिन हमारी ना तुमसे एक गुजारिश है, इसको ना अंदर पार्लर खोल देना, नहीं तो फिर इसके फोड़े वोड़े निकल जाएंगे ना। मेकअप वेकअप ना करेगी तो फिर तो फोड़े निकल जाएंगे ना, रास फाश हो जाएंगे इसके। अपने घर जाना है। तो अब देखो यार कि कंवल बाजी कब सलाखों के पीछे जाती है। बाकी नोटिस वगैरह तो इनको मिल ही रहे। लाख दी तेरा मुंह ते लानत 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 लानत। आप जरा देखा, मैंने कहा था ना कि इनमें अब एक बाजी का इजाफा और हो गया, जिनका नाम है अरीब बाजी। आप ही मॉल में कर करके ना काफी प्रो। ले भाई इनकी हेड आ गई इकरा कंवल बाजी। नहीं नहीं, वो मॉल में कर करके प्रो नहीं, उसने अपने बार खोले में अलग से। वो तो अलग बात है कि वो तुमको बताती नहीं है, वरना डांस में तो क्या ही बात अपनी इकरा कंवल बाजी की। मतलब तुम 5 की 5 बहनों की माई बाप वो है, तुम सबको इस काम पे लगाने वाली वो है, तुम सबको बताने वाली वो है कि कैसे डॉलर आएंगे और कैसे ना आएंगे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ढुमका तुमसे अच्छा ना लगाएं? ढुमका भी तो तुम सबसे अच्छा ही लगाएंगे ना, मतलब तुम सबसे प्रो है वो। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है कि जब ये जाएगी लॉकअप के पीछे और इसका इस तरह की चवलों वाली हरकतें करके कमाया हुआ पैसा वसूल किया जाएगा, इससे निकलवाया जाएगा। इधर कलेजे को ऐसी ठंडक मिलेगी ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मजाक कर रहा हूँ यार, बची रहे तो बेहतर है। अगर अंदर चली भी जाए तो अपने लिए जाएगी, कमा भी अपने लिए रही है और गवाएगी भी अपने लिए। इस सब में हमारा क्या फायदा और हमारा नुकसान भी क्या? हमको तो बस मजे लेने और क्या। बाकी तुम लोगों ने इसका हुस्न तौबा 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 देख ही लिया, तो अब तुम खुद ही बताओ कि इसको कौन से नाले में पैक करना है। और भाई इनके अम्मा अब्बा भी पता नहीं कौन सी अजूबे उनके सामने नाच रही होती हैं और 5 की 5 एक साथ नाच रही होती है। चलो अगर एक इस काम में लग गई इकरा कंवल बाजी, तो तुम बाकी की 4 को तो बचाओ। तुम कह रहे हो कि बाकी की 4 भी इसी के पीछे जाए, क्योंकि डॉलर आ रहे ना भाई साहब। पैसा पैसा बड़ी कुत्ती चीज है भाई साहब, वो कुछ भी करवा देती है। तो ये तो फिर एक छोटा नॉर्मल सा ढुमका ही लगा रही है। शाबाश बेटा। वैसे इनकी व्लॉगिंग में कोई सेंस दिखता नहीं है। डकी भाई की व्लॉगिंग चलो समझ आती है, वो थोड़ी बहुत तफरीह वफरीह करवा देता है। इनकी व्लॉगिंग तो बंदा देख ले बस फिर दीवार ही ढूंढता है।
कि कौन सी दीवार मुझे मिले टाइट मजबूत सी और मैं सर मारूं अपना। मतलब इतना क्रिंज तो दीपक कलाल भी नहीं है, इतना क्रिंज तो नदीम नानी वाला भी नहीं है, इतना क्रिंज तो थारा भाई यो जोगिंदर भी नहीं है, इतना क्रिंज तो उर्फी जावेद नहीं है, इतना क्रिंज तो पुनीत सुपरस्टार भी नहीं है। वो भी नाले में नहाता है तो थोड़ी बहुत तफरी तो आई जाती है, लेकिन तुम्हारे ब्लॉग देख के तो कसम से मन करता है कि एक चप्पल लूं, उसको सही से गोबर में सनूं और जहां तुम देखो टिकाऊं तुम्हारे सर पे। और वो इतना अच्छा बंदा बेचारा अरीफ, उसको भी तुमने इन्हीं कामों में लगा दिया यार, उसको भी तुमने बकेती पे लगा दिया। अबे मतलब कुछ तो ख्याल कर लो यार। नहीं। ये करना क्या चाह रहे हैं? ए हनी सिंह बन रही है क्या अब्बा तुम्हारा? नहीं, ये दिल बना है। हाँ ये दिल बना रहे हैं, इसकी बहन का पतीसा मारूं, ये दिल बना रहे हैं। नहीं मतलब तुम्हारे में इसको दिल बोलते हैं, अगर तुम्हारे में इसको दिल बोलते हैं तो फिर कल को तो फिर तुम अंडरवेयर को 3 पीस सूट बोलोगी और गलती से अपने अब्बा को पहना वना की शादी वादी पे ना ले जाना, तुम्हारा भरोसा भी नहीं। मतलब तुम लोग खुद बताओ ना यार, ये दिल है? अगर ये दिल है तो फिर ये मेरे पिछवाड़े का पीस है। अबे कैसा बाप है यार, इसको दिल बनाना ना रही है, ऐसे बनता दिल। सॉरी ऐसे बनता दिल। बड़ा हरामी हो बेटा। जब मेरी दोस्त चर्च के 4-5 सुट्टे मार ले उसके बाद उसकी हालत ऐसी होती है। जब मेरी दोस्त 4 बोतलें बिना सांस लिए गटक जाए तब उसकी हालत ऐसी होती है। जब मेरी इकरा कवल बाजी अरेस्ट होंगी उसके बाद उनकी हालत ऐसी होगी। हे प्रभु नहीं मतलब क्या हो तुम, कुछ चर्सी वर्सी हो क्या? कौन हो तुम? बना रहे हो तो कुछ ढंग का ही बना लो यार, कुछ एंटरटेन ही कर लो आवाम को। तुम तो मतलब बकेती पे बकेती लगाई जा रहे हो। बिजनेस बनाऊंगा और खुद का मुझे हाँ बनाऊंगा। अबे कौन सा सतरंगी फैमिली हो रखी है ये? मतलब तुम 6 बहनों में कोई मिक्स प्लेट भी है क्या? तू एक काम कर, तू बाकी सब कुछ बाद में बना लियो, तू पहले अपनी पूरी की पूरी फैमिली को सही से इंसान बना ले और खुद भी बन जा। मैं सबसे बड़ी हूँ। हाँ तू सबसे बड़ी है, तू ही है फसाद की जड़, तू ही है इन सबको उल्टे सीधे कामों पे लगाने वाली, तू ही है जिसने पूरी की पूरी फैमिली का सत्यानाश बेड़ा गर्क करके रखा है। लेकिन क्या करें, वो सबसे ज्यादा प्यार भी तो तेरे से करते हैं, क्योंकि तेरी वजह से तो घर पे डॉलर आ रहे हैं। अगर तू ना होती तो घर पे डॉलर कैसे आते, और डॉलर ना आते तो फिर मतलब इतना बैकग्राउंड कैसे बनता तुम लोगों का? दुनिया जहान की बगैरती करके डॉलर कमाने वाली फैमिली को मेरी तरफ से हेड्स ऑफ। अभी तो मेरे पास तोप नहीं है, नहीं तो 21 तोपों की सलामी मैं तुमको एक ही साथ पेश कर देता। चलो कोई नहीं, वो तो तुम्हें FIA वाले कर ही देंगे वैसे भी। देखो यार, अब बेटिंग एप्स को प्रमोट करके कमाया है तो फिर चुकाना भी तो पड़ेगा ना यार। वो बेचारा अकेला डकी भाई क्यों चुकाए? इन लोगों ने भी तो वैसे ही कमाए, इनका भी तो हक बनता है ना कि बराबर की कमेटी डालें उसमें। मतलब सारा का सारा रगड़ा उस एक ही को क्यों मिले? इनको भी थोड़ा बहुत निकाल लेना चाहिए। इतना कमाते हैं कहाँ लेके जाएंगे? कबर में ईंटों की जगह नोट थोड़ी लगते हैं। वैसे जहां तक मुझे लगता है इकरा कवल बाजी ने पहले से ही सारा कुछ मामला सेट कर रखा होगा, तभी तो अभी तक आजाद घूम रही, नहीं तो अभी तक तो अंदर होती। वो तो डकी भाई को एयरपोर्ट से पकड़ के डायरेक्ट अंदर डाल दिया, अब छोड़ ही नहीं रहे। जैसे ही उसके साथ ये हादसा हुआ होगा, बाकी जितने भी लोगों ने बैटिंग एप्स को प्रमोट किया उन्होंने पहले से ही अपना बैकअप बना के रख दिया होगा कि अगर उनको नोटिस वगैरह आए तो वो अपने वकील वगैरह को सामने कर दें, ताकि एजेंसी उनको उठाई ना और वो अपने अपने घर पे रहें। अब डकी भाई है, उसका 15 दिन से ज्यादा का रिमांड ले चुके हैं अब तक, और अभी मजीद 3 दिन और का रिमांड दे दिया। अभी लास्ट जो उसकी क्लिप्स देखने को मिली हैं, जो वो कोर्ट से निकल के जा रहा था, जो उसकी शक्ल बनी हुई थी, कसम से अफसोस हो रहा था भाई साहब कि क्या ही हालत करती है इसकी। एंकर उसके मुंह में कैमरा घुसा के सवालात कर रहा है कि डकी भाई ये, डकी भाई वो, डकी भाई ये क्या हुआ, डकी भाई वो क्या हुआ। वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, वो अपना मुंह बंद करके मुंह लटका के सीधा ही सीधा जा रहा है। और सुनने में तो भाई साहब ये भी आ रहा है कि नदीम नानी वाले ने कहा था कि मैं FIA की तरफ जाऊंगा डकी भाई से मिलने के लिए, और अब खबरें ये आ रही हैं कि नदीम नानी वाला को भी अंदर ही डाल दिया। उसने लास्ट टाइम एक शॉर्ट क्लिप में कहा था कि ये डकी भाई का आखिरी रिमांड होने वाला है, और उसके बाद से नदीम नानी वाला खुद भी गायब है। तो डकी भाई को 3 दिन मजीद और का रिमांड मिल चुका है।
तो यार अगर बात करें इकरा कवल बाजी की, इसको जैसे ही एजेंसी वाले उठाने आएंगे ये पहले रो जाएगी। जैसे ही इसको पता चलेगा कि भाई साहब अब पकड़ने आ रहे हैं, ये पापा की परी बन के ऐसे उड़ेगी कि किसी के हाथ भी ना आएगी। वैसे इस सब में हमारा क्या फायदा, ब्लॉग्स बन के रुकेंगे नहीं, बगैती तो ये लगा के रखेंगे। एक जाए के पीछे 5 हो रहे हैं, वो 5 के 5 लगे रहेंगे पीछे। अब तुम लोग कहोगे कि उनकी बड़ी वाली बहन ढाली जाएगी तो फिर वो टेंशन में होंगी, तो फिर वो कैसे करेंगे ब्लॉगिंग। तो भाई इनको किस चीज की टेंशन, इनका तो दिमाग लगता ही है ब्लॉगिंग में। ये तो कैमरा उठाती है यूं करके, 4 ढूंढ के वहां लगा लिए, 4 ढूंढ के वहां लगा लिए, बन गया ब्लॉग। इनको दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है। ये टेंशन में हो या कुछ भी हो, इनका ब्लॉग निकल जाएगा। इनका बाहर ब्लॉग निकलेगा और इकरा कवल का अंदर ब्लॉग निकलेगा। कब आएगा वो दिन, कब आएगा, इंतजार ना हो रहा मेरे से। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।